एट्थ पे कमीशन में अब पेंशनरों के लिए भी सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि पेंशन रिवीजन किया जाएगा। पेंशनर संगठनों की तरफ से सरकार के सामने यही मांग रखी जा रही है कि पेंशन रिवीजन और फैमिली पेंशन को लेकर के एट्थ पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि टीओआर में साफ तौर पर इसे शामिल किया जाए। लेकिन ये टीओआर आखिर होता क्या है? ये मांग मान ली जाए तो पुराने पेंशनर्स की पेंशन कितनी बढ़ेगी, फैमिली पेंशन में क्या बदलाव होगा, और सबसे बड़ा सवाल, जो केंद्रीय कर्मचारी 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो चुके हैं, क्या उन्हें भी नई पेंशन व्यवस्था का फायदा मिलेगा? हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल एट्थ सेंट्रल पे कमीशन का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था और आयोग की अपनी जो रिकमेंडेशन थी वो तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था। इस दौरान आयोग की तरफ से अलग अलग मुद्दों पर मीटिंग, डिस्कशन और कंसल्टेशन का दौर अभी भी चल रहा है। इसी बीच पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन में पेंशन रिवीजन के मुद्दे को लेकर के सरकार के सामने अपनी मांग रख दी है। भारतीय पेंशन समाज और खासकर कि अखिल भारतीय रक्षा कर्मी संघ ने ये बात कही है कि संगठन चाहते हैं कि पेंशन और फैमिली पेंशन में रिवीजन का मुद्दा आयोग के टीओआर में साफ साफ शामिल किया जाए। अब यहाँ सबसे पहले समझना जरूरी है कि टीओआर आखिर होता क्या है। टीओआर यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस। आसान भाषा में से समझें तो टीओआर आयोग के लिए एक तरह का काम का दायरा होता है, यानी कि आयोग को किन किन मुद्दों की समीक्षा करनी है, किन किन वर्गों को ध्यान में रखना है और किन मामलों पर सरकार को अपनी रिकमेंडेशंस देनी है, ये ब्रॉडली टीओआर के जरिए ही तय होगा। यानी कि अगर किसी मुद्दे का टीओआर में स्पष्ट तौर पर जिक्र है तो उस मुद्दे पर आयोग के सामने समीक्षा और रिकमेंडेशंस करने का आधार ज्यादा साफ रहता है। और यही वजह है कि पेंशनर ऑर्गेनाइजेशंस चाहते हैं कि पेंशन रिवीजन को लेकर के कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, क्योंकि पेंशनर्स की सबसे बड़ी चिंता खास तौर पर उन कर्मचारियों को लेकर के है जो 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर 1 जनवरी 2026 की तारीख इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? दरअसल एट्थ पे कमीशन से जुड़े मामलों में 1 जनवरी 2026 को अहम तारीख माना जा रहा है और पेंशनर ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि इस तारीख से पहले रिटायर हो चुके सभी पेंशनर्स के लिए भी ये साफ किया जाए कि नई पेंशन रिकमेंडेशंस का बेनिफिट उन्हें किस तरह से मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कोई केंद्रीय कर्मचारी है जो 2025 में रिटायर हुआ है और दूसरा कर्मचारी उसी तरह की सर्विस के बाद 2026 के बाद रिटायर होता है, तो क्या सिर्फ रिटायरमेंट की तारीख अलग होने की वजह से दोनों की पेंशन में बड़ा अंतर हो जाएगा? पेंशनर संगठन का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनका तर्क है कि किसी कर्मचारी ने लंबे समय तक सरकारी सेवा दी है और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन उनकी सर्विस का एक बहुत ज्यादा जरूरी हिस्सा है और रिटायरमेंट बेनिफिट है। इसलिए सिर्फ इस आधार पर कि कोई कर्मचारी पहले रिटायर हो चुका है उसे नई पेंशन व्यवस्था के उचित लाभ से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि पुराने पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन को लेकर के पहले से क्लियर पॉलिसी हो और यही वजह है कि भारत पेंशनर समाज की तरफ से सरकार से ये स्पष्ट करने की मांग की गई है कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स को सिर्फ उनकी रिटायरमेंट डेट की वजह से नई व्यवस्था से बाहर ना किया जाए। अब पेंशन रिवीजन के साथ एक और बड़ा मुद्दा है और वो है फैमिली पेंशन का। फैमिली पेंशन उन परिवारों के लिए बेहद जरूरी हो जाती है जिन्हें किसी सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनर की मृत्यु के बाद ये बेनिफिट मिलता है। इसलिए पेंशनर ऑर्गेनाइजेशन की ये भी मांग है कि अगर एट्थ पे कमीशन पेंशन रिवीजन पर विचार कर रहा है तो फैमिली पेंशन को भी इससे अलग नहीं रखना चाहिए। यानी कि सिर्फ कर्मचारी या फिर पेंशनर की पेंशन की समीक्षा नहीं, बल्कि फैमिली पेंशन में भी रिवीजन का मुद्दा आयोग के दायरे में साफ होना चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं है जो सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ है, बल्कि उसका भी है जो उसका परिवार है। यानी कि सवाल उस परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी है जिसे कर्मचारी या फिर पेंशनर की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन मिलती है। अब यहाँ एक और जरूरी बात है, वो टर्म है जो कि है पेंशन पैरिटी। पेंशन पैरिटी यानी कि पुराने और फ्यूचर पेंशनर्स के बीच का समानता है।
आसान भाषा में समझें तो अगर दो कर्मचारियों ने एक ही या फिर समान पद पर लगभग समान सर्विस की है, लेकिन उनमें से एक पहले रिटायर हो गया है और दूसरा बाद में रिटायर हुआ है, तो सिर्फ रिटायरमेंट डेट अलग होने की वजह से दोनों की पेंशन में बहुत बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। पेंशनर संगठनों की मांग है कि 8th पे कमीशन इस पेंशन पैरिटी के मुद्दे को भी देखे, ताकि पुराने पेंशनर्स को भी नई पेंशन व्यवस्था के अनुरोध उचित बेनिफिट मिल सके। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी पेंशन रिवीजन को लेकर के जो मांगे सामने आ रही हैं, उन्हें फाइनल डिसीजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि 8th पे कमीशन ने भी अभी तक अपनी फाइनल रिकमेंडेशंस नहीं दी हैं और सरकार की तरफ से भी पुराने पेंशनर्स की पेंशन कितने प्रतिशत बढ़ेगी, किस फॉर्मूले से बढ़ेगी या फिर पेंशन रिवीजन के लिए कौन सा मैकेनिज्म अपनाया जा सकता है, इस पर कोई फाइनल फिगर सामने अभी तक नहीं आया है। अब देखना होगा कि 8th पे कमीशन इन मांगों पर क्या विचार करता है और अपनी फाइनल रिकमेंडेशंस में वो पुराने पेंशनर्स, फैमिली पेंशन और पेंशन पैरिटी को लेकर के क्या व्यवस्था सुझाता है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।